आज है दिनांक 3 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। दिल्ली वासियों को जल्द प्रदूषण और जाम से मिलेगी मुक्ति। 1 लाख करोड़ रुपए से बदलेगी एनसीआर की सूरत, नितिन गडकरी जारी किया बयान। अमेरिका में हुए आतंकी हमले की पीएम मोदी ने की निंदा, कहा हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवार के साथ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में भेजा गया मध्य प्रदेश का भोजशाला विवाद मामला, हाईकोर्ट के आदेश पर हो चुका है परिसर का सर्वे। सीआईएसएफ में घटी आत्महत्या करने वाले कर्मियों की संख्या, 6 साल में 2024 में सबसे कम रहा सुसाइड रेट। नए साल पर नई पहल की शुरुआत, अब सिर्फ किराना का सामान ही नहीं, एम्बुलेंस भी कर सकते हैं ऑर्डर, 10 मिनट में मिलेगी सेवा। बिहार में प्रशांत किशोर ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर शुरू किया आमरण अनशन। दिल्ली चुनाव से पहले बालाजी सालासर मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली वासियों की खुशहाली की कामना की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कुआं और 2 वट वृक्ष, शाही जामा मस्जिद में मिले मंदिर के सबूत। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, पुजारियों को लेकर सुरक्षा की मांग की। इटली ने धूम्रपान पर लगाए सख्त बैन, इटली के किसी भी हिस्से में धुआं उड़ाना पड़ सकता है भारी। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का प्रकोप, भारतीय मौसम विभाग ने कहा आने वाले 2 दिनों में देश के अलग अलग इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पाकिस्तानी सेना ने 9 मई हिंसा मामले में लिया बड़ा फैसला, स्वीकार किया 19 दोषियों की दया याचिका। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिया गरीब छात्रों के लिए बड़ा तोहफा, आज से जूनियर कॉलेजों में छात्रों के लिए मुफ्त भोजन योजना की शुरुआत। उत्तर प्रदेश महाकुंभ में श्रद्धालुओं के भोजन के लिए विशेष इंतजाम, मिलेगा 5 रुपये किलो आटा, 6 रुपये में चावल, 18 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। कोहरे की चपेट में यूपी, बिहार समेत राजस्थान, शीतलहर को लेकर आईएमडी का अलर्ट, अगले 24 घंटे में मिलेगी राहत। निकाय चुनावों के नामांकन प्रक्रिया निपटने के बाद अब रणनीति पर फोकस, बीजेपी ने चुनाव को लेकर बनाई खास प्लानिंग। भारत की डिजिटल पूंजी ने उद्यमशीलता और व्यावसायिक आय बढ़ाई, विश्व बैंक ने रिपोर्ट में गिनाए कई फायदे। केरल में बीजेपी को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, नीतीश राणे के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर बोली कांग्रेस। मिक्सोपैथी प्रस्ताव का गुजरात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया विरोध, कहा इससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। शेयर बाजार में इस साल लगातार 9वें साल पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं, लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप में बेहतर रिटर्न। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। किसानों को मिला नए साल का तोहफा, मोदी कैबिनेट ने बढ़ाई खाद पर सब्सिडी, फसल बीमा योजना के लिए खोला खजाना। नए साल के पहले दिन से देश भर में 16 रुपये तक सस्ता हुआ कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का 9 जिलों को नए साल का तोहफा, नए नगर निगमों को मिली मंजूरी। भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को सौंपी। 15 जनवरी को नौसेना को मिलेगा ताकतवर बेड़ा, शामिल होंगे 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नए साल पर आईएएस पति पत्नी और बहनों की जोड़ी को एक साथ दिया पदोन्नति का तोहफा। मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की प्रक्रिया शुरू, केंद्र सरकार ने परिवार को दिए ऑप्शन, मनपसंद जगह बन सकता है मेमोरियल। साल 2025 में चमकेगा सोना, 90,000 रुपये तक जा सकता है 10 ग्राम सोना का भाव। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर पर दर्शनार्थियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्री विश्राम केंद्र और टेंट सिटी तैयार। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग में अपने दूसरे मैच में सुरमा हॉकी क्लब यूपी रुद्रास से भिड़ेगी।
साल 2024 जाते जाते भर दिया सरकार का खजाना। दिसंबर में जीएसटी संग्रह 1.77 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। मध्य प्रदेश में टीचर के पदों पर निकली बम्पर भर्ती। आवेदन की प्रक्रिया 28 जनवरी 2025 से शुरू होगी। पंजाब में शादी करने वालों को भगवंत मान सरकार देगी पैसे, मिलेगी खास सुविधाएं। एम्स कल्याणी में सीनियर रेजिडेंट पदों पर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 8 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का अजब फरमान। ऑफिस में लिखवाई चेतावनी, पैर छूने वाले भूल जाएं अपने काम। आईटीआर फाइल नहीं कर पाए लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 15 जनवरी तक बढ़ गई डेडलाइन। यूपी में अखिलेश यादव को मिला था बूस्टर डोज। अब बिहार में तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के बीच छिड़ी जंग। महाराष्ट्र में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरपंच हत्या मामले पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। अंतरिक्ष से लेकर धरती तक पीएम मोदी ने खास अंदाज में देशवासियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। मोदी योगी संभल में खतरनाक माहौल के लिए जिम्मेदार। अब पुलिस चौकी वाली जमीन के दस्तावेज लेकर आए ओवैसी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भारतीय दूतावास में मनमोहन सिंह की याद में शोक पुस्तिका पर किए हस्ताक्षर। धूम्रपान करने वाले सावधान, एक सिगरेट खत्म करती है जिंदगी के हर दिन 7 घंटे। स्टडी रिपोर्ट में खुलासा। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित। दिल्ली सीएम आतिशी पर भी गिरेगी गाज। लगातार गिर रहा है रुपया। 10 साल में 28% कम हो गई डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत। यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना पाकिस्तान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की खाई कसम। समस्या के वक्त याद और वोट देते समय भ्रष्ट नेता को भूल जाते हैं लोग। जनता पर फूटा राज ठाकरे का गुस्सा। नए साल के पहले ही दिन निवेशकों की बल्ले बल्ले। 3 लाख करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। सेंसेक्स 368 अंक बढ़कर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में विवादित जामा मस्जिद के पास तेजी से हो रहा पुलिस चौकी का निर्माण कार्य। गौतम गंभीर के पास सिर्फ 68 दिन। टीम इंडिया नहीं सुधरी तो बीसीसीआई लेगी एक्शन। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ मामले में 8 पाकिस्तानियों को 20 साल की कैद सुनाई। 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मोदी सरकार के गिफ्ट पर गदगद हुए सीएम योगी। पीएम की सराहना करते हुए बोले, पीएम फसल बीमा योजना से यूपी की जनता खुश है। नए साल में मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। कैबिनेट बैठक में लिए गए किसान के हित में अहम फैसले। बजट 2025 में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पाकिस्तान में शराब बैन, लेकिन एशिया की सबसे पुरानी डिस्टिलरी यहीं। ब्रिटिश परिवार ने पारसी फैमिली को सौंपा था कारोबार। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में नहीं थम रहा सियासी बवंडर। अब हरीश रावत के करीबी नेता ने दे दिया इस्तीफा। मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। शीर्ष अदालत से की बड़ी मांग, आज होगी सुनवाई। नए साल पर बिहार वासियों को स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा तोहफा। मंगल पांडे ने की सबसे बड़ी घोषणा। कहा 2025 राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष होगा, जिसमें रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। वैष्णो देवी जानने वालों के लिए खुशखबरी। वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रूट माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच शुरू किया जाएगा। दालों की बुआई में आई हल्की तेजी। बजट 2025 से कृषि क्षेत्र में नई उम्मीदें जगी। नए साल में निवेशकों को बेहद सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत, एक्सपर्ट्स की सलाह। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 में बिना एक वोट पड़े उधम सिंह नगर जिले के नगर पंचायत दिनेशपुर से सीट पर जीत गई बीजेपी। मनजीत कौर बनी अध्यक्ष। महाकुंभ में अखाड़ों और कल्पवासियों के लिए बड़ा ऐलान। 5 रुपये की दर से मिलेगा आटा, 6 रुपये में चावल भी उपलब्ध। सासाराम गोलीकांड में नीतीश सरकार का एक्शन। सीआईडी को सौंपा जांच का जिम्मा। आरोपी डीएसपी को बेलाल हेडक्वार्टर बुलाया।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारतीय उच्चायोग जाकर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं पाकिस्तानी अपने पीएम पर कस रहे हैं तंज। आईटी कंपनी इंफोसिस के कैंपस में दिखा तेंदुआ, वन विभाग ने शुरू किया तलाशी अभियान। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बड़ा अपडेट आया सामने, रोहित शर्मा सहित 3 बड़े खिलाड़ियों को दिया जा सकता है आराम। दिल्ली पुलिस ने नार्को सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 2 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार। 2.50 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक गिरफ्तार। बेंगलुरु में नए साल के बाद होनी थी सप्लाई। हाथ से हाथ मिलाकर बढ़ रहे हैं आगे, शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को नए साल के संदेश में कहा। 2025 में बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष, कांग्रेस के सामने संगठन मजबूत करने का टारगेट। चेन्नई के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द पूरा होगा आउटर रिंग रोड का काम, कई शहरों को मिलेगा फायदा। केरल को बताया मिनी पाकिस्तान तो भड़क गए सीएम पिनरई विजयन, बोले नीतीश राणे मंत्री बने रहने के हकदार नहीं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 में 13 साल की उम्र में तूफानी अर्धशतक, बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर को भी छोड़ा पीछे। गोवा में सरकारी नौकरी के नाम पर बड़ा घोटाला, सैकड़ों लोग ठगी के शिकार, ईडी ने शिकायतकर्ताओं के लिए बयान। 2024 के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट, पूरे साल में 8% से अधिक चढ़े सेंसेक्स और निफ्टी। दिल्ली के इतिहास में बिजली की डिमांड के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त, दिसंबर में बिजली की मांग 5000 मेगावाट को पार कर गई। अभिषेक शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ठोका दावा, 170 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर किया कमाल। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6वीं और 9वीं प्रवेश परीक्षा के लिए 13 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन, एग्जाम डेट बाद में दी जाएगी। बिहार में बारिश के साथ हुई नए साल की शुरुआत, अगले 24 घंटे कई जिलों में कोहरा और बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड, बर्फबारी की संभावना। करोल बाग में गुरुद्वारा पहुंची दिल्ली सीएम आतिशी, ग्रंथियों को आम आदमी पार्टी सरकार की योजना के लिए पंजीकरण किया। भारतीय स्टार्टअप ने जुटाए $12 अरब, पहली बार सेंसेक्स में शामिल हुई न्यू एज कंपनी। इंदौर पुलिस ने लोगों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान, गुम हुए 986 मोबाइल ढूंढकर वापस किए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मेल मिलाप से रहने की अपील की, अशांति के लिए मांगी माफी। रोपवे परियोजना के खिलाफ कटरा हफ्ते भर से बंद, भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं की मेडिकल जांच। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की चेतावनी, आग की लपेटों से झुलसेगी पृथ्वी, 2025 में सबसे तेज गर्मी का अनुमान। नए साल पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को नहीं जाना पड़ेगा जेल, न्यू ईयर से पहले मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक। केंद्र बातचीत के लिए तैयार हो तो डल्लेवाल चिकित्सा सहायता लेने के लिए राजी, पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। दिल्ली स्पाइडरमैन की तरह दीवार फांदने वाला चोर गिरफ्तार, 5 मामले सुलझे। न्यूजीलैंड में सबसे पहले 2025 का आगाज, रंग बिरंगी रोशनी के बीच जश्न में झूमे लोग, भारत से 7 घंटा पहले मनाया जश्न। गुजरात पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, साल के आखिरी दिन 244 एएसआई को मिला प्रमोशन। मणिपुर हिंसा पर सीएम बीरेन सिंह ने कहा, मुझे खेद है, मैं राज्य के लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। भारतीय रुपया 13 पैसे की गिरावट के साथ अब तक के निचले स्तर 85.65 प्रति डॉलर पर पहुंचा। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन बना एक बड़ा सियासी मुद्दा, कांग्रेस और अन्य विधायकों ने किया राजभवन मार्च का प्रयास। राहत इंदौरी की 75वीं जयंती पर इंदौर में भव्य कार्यक्रम, कई मशहूर शायर करेंगे शिरकत। वनडे क्रिकेट में साल 2024 में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, टॉप पर रोहित शर्मा। फॉर्मूला ई रेसिंग घोटाले में मंत्री केटीआर को मिली बड़ी राहत, तेलंगाना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। दीजिए जवाब, आज का सवाल है, योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री है? आपका विकल्प है उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुजरते साल 2024 में अंतरिक्ष स्टेशन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अनुसंधान को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया।
मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जातीय संघर्ष के लिए माफी मांगी, पिछली गलतियों को भूलने का आग्रह किया। छात्रों के लिए अब दिल्ली की दौरा करेंगे पप्पू यादव, बीपीएससी अभ्यर्थियों को बताई पूरी प्लानिंग। भोपाल में 40 साल बाद 250 किलोमीटर दूर नष्ट किया जाएगा यूनियन कार्बाइड का कचरा, कांग्रेस ने किया भारी विरोध। सुब्रत सरकार को मिला दोहरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, समाज सेवा है इनका नशा, रच दिया इतिहास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 1.64 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 4000 रुपये सस्ती हो गई चांदी, सोना भी धर्राम से गिरा, नए साल पर गिफ्ट देने का सबसे अच्छा मौका। मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग, तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव पास। शुरू हुए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन, जनपद वाइज निकली है भर्ती, जल्दी करे अप्लाई। भारतीय टीम ने की ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात, सिडनी में खेला जाएगा 5वां टेस्ट। जम्मू कश्मीर में रोपवे परियोजना के खिलाफ 1 सप्ताह के बाद कटरा में सामान्य स्थिति बहाल। हमारे घर को मंदिर बनाया जाए, 5 लोगों की हत्या के बाद मुस्लिम युवक अरशद ने दान किया मकान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना। दीजिए जवाब, आज का सवाल है भारत की राजधानी कहां है? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ शेयर की जेल में बंद कैदियों की सूची, पड़ोसी मुल्क में बंद है 217 मछुआरे। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मदद देने वालों पर कसा गया शिकंजा, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बिहार में पिछले 5 सालों में हुए 400 छात्र प्रदर्शन, केरल के बाद दूसरे नंबर पर। छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, देश का पहला ग्रीन जीडीपी राज्य बना। दिल्ली मेट्रो की स्कैनिंग मशीन से आभूषणों का बैग चुराने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। कैबिनेट ने डीएपी उर्वरक के लिए 3850 करोड़ रुपए तक के विशेष पैकेज को दी मंजूरी। दिल्ली चुनाव से पहले मंदिर बना मुद्दा, सीएम आतिशी का दावा, बीजेपी बना रही धार्मिक स्थलों को तोड़ने का प्लान।